नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज हम सबकी संवेदनाएं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होनी चाहिए, क्योंकि बेचारे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। दुखी होने का कारण भी है। 2013 में जब ये चीन के राष्ट्रपति बने थे तो इन्होंने सबसे पहला काम ये किया था कि अपने सर्वोच्च अधिकारियों को आदेश दिए कि जो हमारी करेंसी है, हमारी जो मुद्रा है चीनी युआन, इसे दुनिया भर में फैलाओ और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इसे खड़ा करो। चाहे कुछ भी हो जाए, आने वाले 10-15 सालों के अंदर हमारी करेंसी युआन अमेरिकी डॉलर जितनी ताकतवर होनी चाहिए, खासकर कि एशिया में तो हमारा ही दबदबा हो। लेकिन स्थिति क्या है? आज 11 साल के बाद भी चीनी युआन को पूछने वाला कोई नहीं है। इसके उलट पिछले 11 सालों के अंदर शी जिनपिंग ने आर्टिफिशियल तरीके से इसे कभी गिराया तो कभी उठाया था, जिस वजह से इसे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बदनाम करेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसलिए दुखी नहीं है कि वो युआन को ताकतवर नहीं बना पाए। दुखी इसलिए है कि उनका ये सपना अब भारत ने पूरा करना शुरू कर दिया है, जो कि एशिया में उनका नंबर 1 दुश्मन है, नंबर 1 मुख्य प्रतिद्वंदी है। वो कैसे? दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारत ने अभी इंडोनेशिया के साथ एक MOU साइन कर लिया है, जो कि लोकल करेंसी ट्रेड पैक्ट है। इसके तहत भारत और इंडोनेशिया मिलकर आपस में जो व्यापार करेंगे वो अब भारतीय रुपए में किया जाएगा। और ये बड़ी बात क्यों है? वो इसलिए क्योंकि भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो व्यापार है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। दोनों देशों ने अनुमान लगाया है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर दोनों देश भारतीय रुपए में जो व्यापार करेंगे उसकी वैल्यू 3 लाख करोड़ रुपए होगी। जी हाँ, यानी कि दोनों देशों में जो भी व्यापार हुआ करेगा वो अब लोकल करेंसी में होगा और भारतीय रुपया अब आपको इंडोनेशिया में भी चलता दिखेगा। और ये बड़ी बात क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया अब अकेला देश नहीं है जिसके साथ भारत रुपये में ट्रेड करेगा। शुरुआत हमने रूस के साथ करी थी, उसके बाद UAE, फिर श्रीलंका, फिर नेपाल, फिर भूटान और अब से 15 दिन पहले इराक ने भी भारत में रुपए में व्यापार करने के लिए अपना वोस्त्रो अकाउंट खोल लिया है। और अब आज इंडोनेशिया भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है, यानी कि एशिया के करीबन आधा दर्जन से ज़्यादा देश भारतीय रुपए को तेजी से एक्सेप्ट कर रहे हैं, भारतीय रुपए में व्यापार करना शुरू कर चुके हैं। और आपको बता दूं कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी और देश लाइन में है जो भारतीय रुपए को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे कि फिलीपींस, मलेशिया का नाम आ रहा है, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारे के सारे देश हैं जो भारतीय रुपये को एक्सेप्ट करने वाले हैं। इसके अलावा आधा दर्जन अरब देश हैं जो भारतीय रुपये में व्यापार करने को तैयार खड़े हैं। जल्द ही इनके साथ एग्रीमेंट साइन होगा। और इतना ही नहीं, भारतीय रुपये में तो व्यापार ये कर ही रहे हैं, साथ ही भारत का पेमेंट सिस्टम यानी कि UPI और रुपए कार्ड, उसे भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। जैसे कि हाल ही में श्रीलंका, नेपाल, UAE, इन सभी देशों में रुपी और UPI शुरू हो चुका है। इसके अलावा यूरोप में भी UPI की एंट्री हो चुकी है फ्रांस से। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अब से कुछ ही दिन पहले फ्रांस के प्रमुख पर्यटन स्थल जो एफिल टावर है, वहाँ से हमने UPI को लॉन्च किया और फ्रांस पहला देश बन चुका है जहां पर UPI काम करना शुरू कर चुका है। और यही शी जिनपिंग के दुख का कारण है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारतीय रुपया चीन की करेंसी युआन को बुरी तरीके से पछाड़ देगा और उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर बनकर दुनिया की वो करेंसी बनेगा जो अमेरिकी डॉलर को टक्कर देगा। और जब किसी देश की मुद्रा यानी कि जो उसकी करेंसी है वो ताकतवर होती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है ये आप डॉलर से सीख लीजिए। अमेरिका डॉलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाता है, जिससे उसका सर्कुलेशन बढ़ता है। सर्कुलेशन बढ़ता है तो अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है और मजबूत डॉलर से अमेरिका किसी भी देश की 100-150 साल पुरानी अर्थव्यवस्था को भी कुछ सेकंडों में बर्बाद करके रख देता है, उस देश को तोड़ कर रख देता है। भारत के हाथ में भी ये पावर आएगी। भारत उसी दिशा में तेजी से काम कर रहा है और इसी बात से चीनी घबराए हुए